यूपी में भेड़ियों का आतंक इस तरह से बढ़ चुका है कि अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहना नहीं तो ठोक दो, गोली मार दो। योगी शूट एट साइट का सीधा ऑर्डर दे रहे हैं और ऐसा ऑर्डर इसलिए देना पड़ा है क्योंकि भेड़ियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन में चैलेंज भाई पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ता है, उसको पिंजड़े तक लाना पड़ता है। शूट एट साइट में कि भैया जहां से दिखे वहीं से दूर से मारो, खत्म करो, क्योंकि पकड़ना मुश्किल हो रहा है और उधर छोटे छोटे बच्चों की जान जा रही है, उन पर अटैक हो रहे हैं। और इसलिए अब यह भी कहा जा रहा है कि 2, 4, 6 नहीं 100 भेड़ियों ने यूपी में आतंक मचा रखा है। बाप रे बाप, अगर 100 भेड़िए घूम रहे हैं तो फिर यूपी के इस इलाके पर क्या ही बीत रही होगी। लेकिन ये 100 का आंकड़ा आया कहां से, ये भी आगे बताऊं। अभी तक तो आप यही सुन रहे थे ना कि 4 भेड़िए पकड़ लिए, 2 बचे हैं। लेकिन अब टेंशन और बढ़ गई जब लोग ये सुन रहे हैं कि 1-2 नहीं बल्कि भेड़ियों का तो पूरा झुंड है। और शायद इसलिए लाख कोशिशों के बाद भी, इतनी टीमें लगाने के बाद भी, इतना हाईटेक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बाद भी, ड्रोन से लेस टीमें लगने के बावजूद भेड़ियों का आतंक खत्म नहीं हो रहा। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के हमले अब हर दिन होने लगे। कल हमने आपको भेड़िए के नए अटैक के बारे में बताया था। इसके बाद बीती इंडिया हर दिन होने लगे। कल हमने आपको भेड़िए के नए अटैक के बारे में बताया था। इसके बाद बीती रात आदमखोर भेड़िए ने एक गांव में 5 साल की बच्ची पर अटैक कर दिया। भेड़िए के हमले के वक्त यह बच्ची घर के बरामदे में अपनी दादी के साथ सो रही। भेड़िए का हमला होते ही उसकी दादी ने हल्ला मचाया, जिसकी वजह से लोग जाग गए और भेड़िया भाग गया। ये देखिए वो हमला हुआ। भेड़िए के हमले में बच्ची की जान तो बच गई, लेकिन उसकी गर्दन पर गंभीर चोट आई है। इलाज के लिए बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। आदमखोर भेड़िए के एक और अटैक पर पहले ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि इस पूरे मामले में कैसे संकट और बढ़ता चला जा रहा है। कल रात को जब करीब 12 बजे होंगे, जब जो बच्ची थी वो यहाँ पे सोई थी, उसकी दादी के पास सोई थी। दादी आप कहाँ सोई हुई थी उस वक्त? जी कहाँ से जी? नहीं जुगाड़ बना दे दादा। कहाँ से रात में? वो जो रात को कहाँ पर आया था? ये दे यहाँ, ये दे खून लगा है, सब देखो खून लगा। इसी बिस्तर पे बच्ची सोई हाँ, हुई थी? हाँ वो बच्चे एक कच्चे चपटे सोए थे। अच्छा, दोनों लोग इसी पे सोई हाँ, थी। फिर क्या हुआ दादी? तो इस पर सोई गए, इस पर 4 पहिया बिटिया सोई गए, हम सोई गए। तो क्या आवा बस पकड़ ली, जो पकड़ ली तो चिल्लान बिटिया क्या हुआ ऐसे है कहा ओ बिटिया हमारे वो दौड़ लो दादा। तो लड़का एक रहा वो चिल्लान तो गांव भर दौड़ ले। ये गेट और बंद नहीं था? ये बंद था? ये क्या बंद कर तब पहुड़न तो बंद था तो उसको खोल गया वो? हाँ गिर गया। ऐलान किन कैसे होशियारी से कहा बंद कर लिया है। बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने जब बच्ची पर हमला किया तो वो घर के बाहर बरामदे में सो रही थी। इस पर बच्ची के पिता से सवाल भी पूछा गया। उनको याद दिलाया गया कि लगातार लोगों से घर के अंदर सोने की अपील की जा रही है, तो बच्ची को बाहर क्यों सुलाए भाई। इस पर बच्ची के पिता ने जो जवाब दिया वो आपको झकझोर के रख देगा। घायल बच्ची के पिता को सुनिए, फिर सीएम योगी के उस ऑर्डर की डिटेल बताता हूं जिसके बाद भेड़ियों का अंत तय हो गया है, ये कहा जाने लगा। बरामदा माँ घर के अंदर नहीं सुलाया था आपने? मैंने घर के अंदर नहीं, जो है बरामदा हमारा है। अब जो मतलब पल्ला वल्ला नए लगे हैं, लेकिन मतलब अरे का खुला है थोड़ा, इसीलिए हाँ। तो ये तो लगातार कहा जा रहा है ना कि बच्चों को घर के अंदर रखिए, बाहर मत सुलाइए, प्रशासन लगातार कहा जा रहा है, लेकिन अब सब लोग घर में कहाँ, ये घर है छोटा घर है। हाँ छोटा घर है एक भैया, तो अब हर आदमी सब कहाँ एक घर में आई जी है, तुम बताओ पहले। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये खबर हर व्यक्ति को देखनी चाहिए। ये सिर्फ ऐसी खबर नहीं कि भेड़ियों का अटैक हो गया। देखिए लोग किस कष्ट में, बहुत छोटा घर है, परिवार सारा अंदर आ नहीं सकता, मजबूरन बच्ची को बाहर सुलाया, बच्ची पे भेड़िए ने अटैक कर दी। अब बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक खत्म होने के लिए लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कहा जा रहा, क्योंकि सीएम योगी ने अब बड़ा फैसला लिया है। योगी आदित्यनाथ ने आदमखोर भेड़ियों के एनकाउंटर का डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया है। दरअसल बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन जारी है, जिस पर सीएम योगी ने एक समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने भेड़ियों को नहीं पकड़ पाने पर नाराजगी जताई। सूत्रों के बैठक में सीएम योगी ने कहा कि आतंक मचा रहे भेड़ियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अगर भेड़िए पकड़ में नहीं आ रहे हैं, समय की जरूरत को देखते हुए उन्हें गोली मार दो।
सीएम योगी ने साफ कर दिया कि भेड़ियों को पकड़ने के लिए हर जरूरी कदम उठाया। सीएम योगी ने भेड़ियों के हमलों से प्रभावित गांव में रात के वक्त गश्त बढ़ाने के लिए भी कहा। मीटिंग में बहराइच के अलावा यूपी के दूसरे जिलों में जंगली जानवरों के आतंक पर भी से प्रभावित जिलों के बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जहां जरूरत हो वहां रात में कैंप कीजिए। आदमखोर भेड़ियों के एनकाउंटर का सीएम योगी ने जो ऑर्डर दिया है, इसका बहराइच के लोगों ने स्वागत किया। भाई उनको लग रहा है कि भाई अब अगर ये मार दिए जाएंगे तो शायद इंसान की जिंदगी बचेगी। सुनिए बहराइच के लोग सीएम योगी के फैसले पर क्या कह रहे हैं, फिर बताता हूं कि आखिर योगी आदित्यनाथ को इतना सख्त फैसला लेने की जरूरत पड़ क्यों रही। ये जो आदेश दिया है कि आदमखोर भेड़ियों को गोली मार दी जाए, उससे आप लोग सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सहमत, तुरंत मारा जाए। आप लोग सहमत है भैया? सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। जी जी, मारना चाहिए इनको, गोली मार देना चाहिए। नरसंहार कर रहे इसलिए मार देना चाहिए, छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। जो नरसंहार करे उसको तुरंत मार देना चाहिए। अब यह भी समझना जरूरी है कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ को बहराइच में आतंक मचा रहे आदमखोर भेड़ियों को गोली मारने का ऑर्डर देना क्यों पड़ा। दरअसल बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के पकड़े जाने के लिए ड्रोन तक फेल हो गए। कैमरे भेड़ियों की मूवमेंट को पकड़ ही नहीं पाए। तब बहराइच में बंदूकें तानने की नौबत आई। और यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इंसानी दुश्मन बन चुके आदमखोरों के खौफ का दायरा बढ़ गया है। पहले आदमखोर भेड़ियों की दहशत बहराइच के करीब 35 गांव में बताई गई। अब कहा जा रहा है कि यह आतंक बढ़ के 50 से ज्यादा गांव में फैल गया है। पहले आदमखोर भेड़ियों का दायरा 40 किलोमीटर में था, अब कहा जा रहा है कि यह 60 किलोमीटर के रेंज में आतंक फैला रहे हैं। सबसे डराने वाली बात यह है कि पहले भेड़ियों के टारगेट पर जानवर और इंसान दोनों थे, लेकिन अब वो आदमखोर हो गए और अब सिर्फ इंसानों पर हमला कर रहे हैं। यानी इनका आदमखोर होना एक और बड़ा संकट बन चुका है। और अब बहराइच में इन आदमखोर भेड़ियों का आतंक बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब ये भेड़िए और खूंखार हो गए हैं। भेड़ियों का दहशत ऐसे आया है कि 80,000 से ज्यादा की आबादी अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गई। लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर दिन रात पहरेदारी कर रहे हैं। बच्चों का घर से निकलना बंद हो गया भाई। इसके बावजूद आदमखोर भेड़िए आए दिन अलग अलग गांव में हमला कर दे रहे हैं। आदमखोर भेड़िए ड्रोन कैमरों और सर्च ऑपरेशन में टीम को चकमा देकर शिकार कर रहे हैं और बच्चों को आसानी से उठाकर जंगल की तरफ ले जा रहे हैं। इसके लिए समझना भी जरूरी है कि भेड़िए कितने शातिर शिकारी होते हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स के मुताबिक भेड़िए अपनी मिटाने के लिए शिकार की तलाश में एक दिन में 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। भेड़िए 20 किलोमीटर दूर से ही अपने शिकार की गंध पहचान लेते हैं। 20 किलोमीटर दूर से बॉस। जब भेड़िए को भूख लगती है तो वो अपने शिकार पर दबे पांव हमला करते हैं और चंद सेकंड में शिकार को मुंह में दबाकर भाग जाते हैं। भेड़िए के जबड़े इतने खतरनाक होते हैं कि एक बार शिकार पर हमला करके उसका 9 किलो मांस चबा सकते हैं। एक बार हमला किया तो 9 किलो मांस चबा जाएगा। भेड़िए के दांत इतने मजबूत होते हैं कि वो शिकार के मांस को पकड़ते फाड़ते हुए उसकी हड्डियों का भी चूरा बना डालते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक करने के मामले में भेड़िए सिर्फ शेर से ही पीछे होते हैं। शिकार करते वक्त मिनट तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं और शिकार को दबोचने के लिए 16 फीट तक की छलांग लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, रास्ते में नदी या तालाब आने पर यह 13 किलोमीटर तक तैर भी सकते हैं। तो मतलब आप इसको पानी से भी नहीं रोक सकते, तैर जाता है। भागने लगेगा तो 20 मिनट तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा, कहां तक पीछे दौड़िएगा। और आप थोड़ी दौड़ पाइएगा 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसलिए भागता तो भाग जाता है। इसलिए योगी ने कहा कि भाई नहीं पकड़ मारा तो ठोको, खत्म करो। भले ही वन विभाग की टीम दावा कर रही है कि बहराइच में अब सिर्फ 2 भेड़िए बाकी, लेकिन इलाके के लोग वन विभाग के इस दावे से इत्तेफाक नहीं रखते। गांव वालों का अलग दावा है। उनके दावे के मुताबिक इलाके में 2, 4, 6 नहीं, 100 से ज्यादा भेड़िए शिकार की तलाश में घूम रहे हैं। भेड़ियों की गिनती पर गांव वालों को सुनिए, फिर आपको 100 से ज्यादा भेड़ियों की थ्योरी को हवा मिलने की वजह बताता हूं। ऐसा लगता है कि 100 भेड़िया हमारे यहाँ ऐसी वैसी हरदम घुस जाते हैं घरों में सबके। 100 भेड़िए तो हो ही सकते हैं, क्योंकि एक ही रात में कम से कम 20 गांव में अटैक करते हैं। कम से कम 2-3 नहीं है, कहे पूरे इलाका में तो पूरे मौजे महान हैं और अटैक करते हैं। कल हिंदूपुरों में अटैक किया, यहाँ अटैक भवा लड़की का हन उठाए ले गए, मोहन पिपरी में हन उठाए ले गए। तो अब कैसे माना जा के 2 हैं? नहीं, ये 2 भेड़ियों से तो नहीं हो सकता। हमको लग रहा है हर जगह 2 से 4 भेड़िए की मौजूदगी है। यहाँ से कम 80 या 90 भेड़िए जरूर होंगी। नानपारा के पश्चिम से लेकर के कैसरगंज तक
तक ये पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं। इनकी संख्या ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। ये ज्यादा से ज्यादा संख्या में है। ये नहीं है, रोज पर रोज आज यहाँ है, काल हुआ है, रोज पर रोज हर जगह आतंक फैला होता है। तो एक दो भेड़िया कहाँ यूके पे हैं। ज्यादा संख्या है इनकी, लगभग कम से कम 100 है। हाँ, इधर कैसरगंज से लगाए को इधर नानपारा क्षेत्र को पार। असल ये भी समझना जरूरी है कि आखिर बहराइच में 100 खूंखार भेड़िए होने की थ्योरी को हवा मिल क्यों रही है। दरअसल हुआ यह कि बहराइच सरयू नदी के तट पर बसा हुआ इलाका है और भेड़ियों को कछार यानी नदी के किनारे का नम और निचला इलाका पसंद, क्योंकि ऐसे इलाके में उनके छुपने के लिए बड़ी बड़ी झाड़ियां मौजूद होती हैं। गांव वालों का दावा है कि पिछले कई सालों से भेड़िए नदी के इलाकों में अपना ठिकाना बनाकर रहे हैं। सरयू नदी के कछार में भेड़ियों के 50 से ज्यादा ठिकाने होने का दावा किया जा रहा है और उनका इसके अलावा बहराइच में नदी के किनारे गन्ने के खेत हैं, जिससे भेड़ियों को छिपने में आसानी रहती है। इसलिए भेड़िए के सही ठिकाने की जानकारी वन विभाग की टीम भी नहीं जुटा पा रही। वन विभाग के सर्च ऑपरेशन से गांव वालों का भरोसा उठने लगा है और भेड़ियों के आतंक से बचने के लिए लोग मंदिरों में पूजा कर रहे हैं। वहीं मस्जिदों में भी आदमखोर भेड़ियों के हमलों से गांव वालों को बचाने के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। एक तरफ मंदिरों में पूजा चल रही है, मस्जिदों में दुआएं मांगी जा रही हैं, तो दूसरी तरफ भेड़ियों को हमले से बचने के लिए भेड़िए को भगाने के लिए बर्तन पीटे जा रहे हैं। खेतों के किनारे तार बाड़ और जाल लगा दिया गया ताकि ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। ये देखिए कांटों वाले है कि जो जानवर है वो यहाँ पर ना आ सके और इसीलिए यहाँ पर ये कोशिश की गई है। और यहाँ पर देखिए ऐसे इसको आप वक्त वक्त पे ऐसे ही देखते रहते हैं। वक्त वक्त पर यहाँ सबका जगावा करी था, पूरी रात रखा जाता है कि कोई मतलब खतरा ना हो पावे। लेकिन कभी कैसे यहाँ पर जाता है आवाज भाई गांव वालों को जिस हिसाब से जो लग रहा है वो कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि कुछ भी करके अपनी जान तो बचाएं। सिर्फ बहराइच के आदमखोर भेड़िए ही नहीं, यूपी के कई जिलों में जंग जो है वो लोगों की टेंशन बढ़ा रहा है। इसलिए सीएम योगी ने इन सभी जिलों में जंगली जानवरों के खौफ को खत्म करने के लिए प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। इन जिलों में बहराइच, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, पीलीभीत, श्रावस्ती, हापुड़, सीतापुर, गोंडा, मेरठ, बिजनौर और बरेली जिले शामिल हैं। यानी आप देख रहे हैं कैसे दायरा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और अब उम्मीद बस इसी बात पर है कि शूट एट साइट का जो ऑर्डर मिला है शायद वही राहत लेकर